नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 6 टू 8 के लिए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह दोस्तों टीआरई 3 का पेपर है जो कि 15 मार्च 2024 को हुआ था। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश से केवल 8 प्रश्न पूछा जाता है जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद हिंदी, बांग्ला और उर्दू, इससे संबंधित 22 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से कोई एक ही विषय हल करना होता है। तो हिंदी के प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछा जाता है जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। और इसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों विषयों में से केवल 2 विषय हल करना होता है, जिसमें एक विषय आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। सही सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, आपको यह बताना है। तो पहला वाक्य यहाँ पर है, द सहारा डिजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हॉटेस्ट यहाँ पर आ गया है, तो पहला ही सेंटेंस आपका सही है। सहारा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इसका प्रयोग यहाँ पर सही रूप से किया गया है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो लिखा गया है, मोस्ट टॉलेस्ट। मोस्ट टॉलेस्ट गलत है दोस्तों, क्योंकि टॉलेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है, इसमें मोस्ट नहीं लगाते हैं। और इसके बाद है मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट दो लोगों में तुलना के लिए होता है, कंपैरेटिव है ये, पर यहाँ पर सुपरलेटिव के बारे में पूछा गया था, तो यह भी आपका गलत है। केवल पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, द सहारा डिजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य सही रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया गया है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा कि वह पार्टी में जा रही थी। यहाँ पर दोस्तों सेड के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है और टेंस भी वाज गोइंग हो गया है, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? तो यहाँ पर दोस्तों एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे होते हैं जो दो समान पदों को जोड़ते हैं, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया आदि। फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दियर्स, देम, दियर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दियर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह लैपटॉप उनका है, दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू दियर्स, वह लैपटॉप उनका है। और यहाँ पर देम लिखा गया है, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और दियर जो है यह पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉन्टेंस ए जिरंड। निम्न में से किस वाक्य में जिरंड है? जिरंड किसे कहते हैं? जिरंड वह शब्द होता है जो क्रिया से बनता है लेकिन वाक्य में संज्ञा की तरह काम करता है। और जिरंड हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी रूप में होता है, जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, स्विमिंग आदि। तो यहाँ पर ही एंजॉयज वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दोनों में जिरंड है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। समान रचना वाले सही वाक्य को चुनिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दे लाइक राइडिंग, दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। उन्हें घुड़सवारी करना, घूमना और टेनिस खेलना पसंद है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज
करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब का सही मेल है? राइट आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। कोई भी लड़की पार्टी में नहीं जा रही है। नाइदर दोस्तों एक क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। अपना काम खत्म करने के बाद वह खेलने चला गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधि। अध्यात्म शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया क्या है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है सब, चार, कुछ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चार यहाँ पर जो लिखा गया है, चार संख्यावाची विशेषण शब्द है। सब, कुछ ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं दोस्तों, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय है, इसमें अव्यय क्या है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर, सी ऑप्शन। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं। जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक होगा माता पिता का संतान से प्रेम। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लड़कपन में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुख की बात क्या है? दुख की बात क्या है? कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय लड़कपन है। गद्यांश के आधार पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अपनी संतान के सुख के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं। उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है।
ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है। ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापानी लोगों की विशेषता है, जापानी लोगों की विशेषता क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? राइट आंसर हो जाएगा खूब साफ रहने की आदत के कारण। जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसीलिए। द्वीप शब्द का अर्थ है, द्वीप शब्द का अर्थ है स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देशज शब्द है, इसमें देशज शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर लात खुरपी भात तीनों देशज हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो देखिए दोस्तों आंसू दर्शन प्राण तीनों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें दोस्तों आस प्रत्यय लगा हुआ है। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तू। तू मध्यम पुरुष सर्वनाम है। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, वह अन्य पुरुष है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द है, देखिए दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द प्रभाव और परिवहन दोनों है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नायब घोषित किया था, उप घोषित किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नायब घोषित किया था अपने आप को नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह के मध्य। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एएस्ट की हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण ने। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 लाख। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1906। मैथ का प्रश्न यहाँ पर है, यदि x बराबर 3/2 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 हो तो x की घात -2 का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x बराबर 3/2 की घात 2 है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो घात दोस्तों माइनस में है, आगे वाला 2/3 की घात -4 है, जो निगेटिव में है इसको हम पहले पॉजिटिव पावर में बनाएंगे, मतलब निगेटिव पावर को हम पहले पॉजिटिव पावर में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 2/3 है इसको हम 3/2 लिखेंगे, तो ऊपर की जो घात है ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2 की घात +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस समान हो गया, 3/2 3/2, बेस यहाँ पर समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 3/2 की घात 4 2 6, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की घात -2 का मान निकालना है। x बराबर 3/2 की घात 6 आ गया, तो x की घात -2 बराबर क्या लिखेंगे, 3/2 की घात 6 की घात -2, इस तरह से लिखेंगे। तो बराबर हो जाएगा 3/2, 6 का 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 -12, 3/2 की घात -12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 की घात -12, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन तो पता है, मिश्र धन नहीं पता है, तो सबसे पहले मिश्र धन हम निकालेंगे। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है दोस्तों पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात n, तो बराबर हो जाएगा पी के स्थान पर 1000 है, 1000 लिखेंगे, और 1 + r के स्थान पर 4 लिखेंगे, बटा 100 की घात कितना लिखेंगे, घात 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1000 गुणे 1 + 4/100 है, इसको सॉल्व करेंगे आपका 104 हो जाएगा। 104/100 गुणे 104/100, 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 104 का गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1081.6। ठीक है, मिश्रधन 1081.6 आ गया, और मूलधन आपको पता है 1000 है। ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ए माइनस पी। तो ए का मान 1081.6 और पी का मान 1000 है, 1000 लिखेंगे और माइनस कर देंगे तो 81.6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 अंश हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या n बराबर होता है दोस्तों, n बराबर होता है 360/थीटा। 360/थीटा का मान यहाँ पर 45 अंश दिया है, तो 45 से इसमें भाग करेंगे, 45 अट्ठे 160 होता है, 8 आपका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों घनाकार बर्तन का आयतन दिया गया है 480, तो लिखेंगे घनाकार बर्तन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 480 हम लिख सकते हैं। लंबाई यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
चौड़ाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो बराबर 480 कर देंगे। यश बराबर हो जाएगा 480 बटा 10 का 8 में गुणा करेंगे, 10 अट्ठे 80, और यहाँ पर आएगा 80 भाग हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या क्या है? माना वह संख्या यक्स है। दोस्तों संख्या क्या है? यक्स है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, मतलब यक्स का 4 गुना 60 से कम लिखेंगे तो 60 माइनस 4 यक्स कर देंगे। यक्स का 4 गुना उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो यक्स का 7 गुना 7 एक्स हो जाएगा, 61 से अधिक है तो माइनस 61 कर देंगे बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर माइनस 4 यक्स है और ये 7 यक्स है, बराबर की बाईं तरफ आएगा तो माइनस 7 एक्स हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 एक्स हो जाएगा, बराबर माइनस 61 है और ये प्लस 61 है, बराबर के प्लस 60 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 60 और 61 जोड़ेंगे तो माइनस 121 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 121 में 11 से भाग करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 ग्रह में 121, 11 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंबाई मान लेते हैं x है, चौड़ाई मान लेते हैं 3/4x है, 3/4 है। ठीक है, आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, या आयत की परिधि बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। यहाँ पर हम परिधि या परिमाप लिख सकते हैं, बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिधि यहाँ पर 546 दिया है तो 546 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर 2, लंबाई यहाँ पर x माना गया है, चौड़ाई 3/4x माना गया है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 546 बराबर 2 गुणे x प्लस 3/4x है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 चौके 4, 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, तो 7/4x ये हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7/2x बचेगा। यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, 7x बराबर 546 का 2 में गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये 1092 आ जाएगा, और x बराबर 1092 में 7 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो लंबाई यहाँ पर 156 है, लंबाई को x माना गया था, 156 आ गया, चौड़ाई को 3/4 x माना गया था, तो 3/4 गुणे 156 कर देंगे, चौड़ाई आ जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 15, 36, 4 9 36, 3 का 39 में गुणा करेंगे तो 117 आ जाएगा। तो चौड़ाई 117 है, लंबाई 156 है। यहाँ पर विकल्प में कहीं पर भी नहीं है 117, 117 तो है और 156 भी है, लेकिन अलग अलग विकल्प में है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर माना सिक्कों की संख्या क्रमशः हो जाएगा, 3:4:5 है तो 3x, 4x और 5x है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, एक बैग में जो 187 रुपये है, ये 1 रुपये, इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ पर 3x माना गया है तो 3x गुणे 1 रुपये है तो 1 लिख देंगे, आगे प्लस 4x है, 4x गुणे 50 पैसे है तो 1 का आधा 1/2 लिख देंगे, प्लस 5x है और 5x यहाँ पर 10 पैसे हैं, 10 पैसे का मतलब 1/10 लिख देंगे,
और बराबर 187 रुपये है कुल। सबको जोड़ेंगे तो 187 रुपये होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और 5 दूनी 10 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस x बटा 2 यहाँ पर बचेगा और बराबर 187। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 5 x हो जाएगा, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 2 के 2 तो 5 दूनी 10, 10 x ये और 1 x ए, तो 11 x हो जाएगा बराबर 187। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 187 गुणे 2 बटा 11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 एकम 11, 11 7 18 होता है, 77 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 और 17 का 2 में गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, ये 34 हो गया। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 3x माना गया है, तो 3x 3 में हम 34 का गुणा कर देंगे, 3 में 34 का गुणा कर देंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरा 4x था, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 4 में हम 34 का गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा 136। तीसरा इसी प्रकार से निकाल लेंगे। 5x है, 5 में हम 34 का गुणा कर देंगे तो बराबर 170 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 102 136 170, 102 136 170 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा आपको यह बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल 100 है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 100 है। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर 40% बढ़ा दी गई है तो 100 गुणे 140 बटा 100 गुणे 140 बटा 100 लिखेंगे और यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 से ये कैंसिल। 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। और वृद्धि कितने की हुई यहाँ पर देखेंगे, 100 था 196 हो गया, तो 196 में 100 माइनस कर देंगे तो 96 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 96 बटा 100 गुणे 100, 100 कैंसिल बराबर 96%। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 96%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा IR²। यह विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, अन्य सभी विद्युत पावर को प्रदर्शित करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? इसका उपजात कास्टिक सोडा और ग्लिसरॉल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मरकरी वाष्प तथा आर्गन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? राइट आंसर प्लाविका प्लाज्मा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा अपघटक, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई तिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लास स्वाब, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला राज्य बना था उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड। CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन मैकलॉगलिन, जॉन मैकलॉगलिन। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट जिले में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों काराकोरम में अवस्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खारी झील, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरी झाड़ी वन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों फान, फान को आप किससे मिलाएंगे? गर्म स्थानीय हवा से इसको आप मिलाएंगे, ए को 4 से आप इसको मिलाएंगे। चिनूक, चिनूक क्या है? बर्फ खाने वाली हवा है, तीसरे से आप इसको मिलाएंगे। मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा है, घाटी हवा दैनिक हवा है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी राख से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती हैं।
मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हिस्ट्री शुरू है। हिस्ट्री से 40 प्रश्न पूछा जाता है, ज्योग्राफी से भी 40 प्रश्न पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से भी 40-40 प्रश्न पूछा जाता है। चारों में से कोई दो ही सब्जेक्ट हल करना होता है, जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका होना चाहिए। तो हिस्ट्री का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड टाउनसेंड, रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टुल। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 में। 1914 से 1918, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र या कपास। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण यात्रा की थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1757 पुर्तगालियों के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑरलैंडो, लॉयड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1878 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी के दिन हुआ था। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान अहमद खान, सर चिमनलाल, हरिलाल सीदलवाड़, पंडित जगत नारायण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन एवं ग्रीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। कितने स्टेट में विभक्त थी? राइट आंसर हो जाएगा 3 स्टेट में विभक्त थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि इसे असैन्यीकरण कर दिया गया, जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? नहीं यहाँ पर पूछा गया है, तो सी आर दास आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अन्य सभी थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, जीन जैक्स और रूसो। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? लिवरे फ्रांस की मुद्रा, सही है। टाइल चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? कब? आप लोग बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था? यह दोस्तों एक जहाज था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 नागपुर में। 1920 नागपुर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922। नेक्स्ट है, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? राइट आंसर हो जाएगा ओसवाल्ड मोजले। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? राइट आंसर हो जाएगा देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण और रेडिकल सोशलिस्ट नेता सुतेम्ब के षड्यंत्रों के कारण। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा शांति एवं निर्माण की नीति अपनाई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। पूर्व में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड शामिल नहीं था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? राइट आंसर है बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, काला लाल सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, उगते सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। तो यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला सत्य है, फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ और अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक ताने बाने की जटिलता, निम्न जाति विभेद। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य हुई थी, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्यूनीशिया से है, विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुसोलिनी ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर आर्थिक सुधार और निजीकरण आपका सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? राइट आंसर हो जाएगा 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। यहाँ से दोस्तों ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। नोक रेक चोटी स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों नोक रेक चोटी मेघालय में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मक्का, चावल, गेहूं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो देखिए दोस्तों बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990। 1990 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ये सभी पश्चिमी कोसी नहर, हनुमान नगर, अवरोधक बांध, पूर्वी कोसी नहर, ये सभी कोसी बांध परियोजना के अंग हैं। नहीं यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र भागलपुर में स्थित हैं। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। मुख्य उद्योग हैं, राइट आंसर हो जाएगा कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा कहलगांव, पटना, बोधगया, नालंदा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा चावल और गन्ना, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 725 किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई
घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक से अधिक विकल्प ऐसे हैं जिसका क्रम सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम होगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, इस तरह से होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास हैं मैंग्रोव वनों के, सही है। घने लंबे वृक्ष, यह भी सही है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, यह भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो ये सभी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी बाघों के आरक्षित क्षेत्र हैं, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्तहीन क्रांति, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, गया, जमुई, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रिसड़ा में स्थापित किया गया था, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव से अलग करता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबी घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है। सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ पर मानसरोवर तिब्बत आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन पहाड़ियां, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह, अध्यारोपित प्रवाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हेली। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्णार्द्र कटिबंध, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.7% रही है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा चंडीगढ़, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे हैं? मुख्य कारण दोस्तों अकाल और महामारी थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है, कितनी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? याद रखिएगा 35 किलोमीटर भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कुला कांगारी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों भूड़, भाट और रेह कहा जाता है। पूर्व में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखेंगे, तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में गन्ने की खेती का सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2.41 लाख हेक्टेयर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में कपास उत्पादकों की सघनता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, भागलपुर, नालंदा, सुपौल आदि कपास के क्षेत्र हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो 2021-22 के लिए बिहार में महिला श्रमिकों के प्रतिशत वितरण के क्षेत्रवार हिस्से का आरोही क्रम में सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पेश करना शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो स्कूलों में ड्रॉप आउट अनुपात यह दोस्तों मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर और समस्तीपुर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे वैश्वीकरण ने भारत में कृषि को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है। बिहार की आर्थिक विकास दर भारत के सबसे कम राज्यों में है। बिहार के जिलों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती जा रही हैं।
तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हॉकिस स्टांस शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम रखना है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में बदलाव किया गया था, लेकिन बाद में इसे अभिसरण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। आयातित इनपुट लागत का प्रभाव और दो सूचकांकों के सापेक्ष भार में अंतर ऐसी प्रवृत्तियों का कारण था। तीसरा है, थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट के दौरान सीपीआई ने ऊपर की ओर यात्रा की। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर दोस्तों तीनों कथन सही हैं, इसलिए 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ प्रश्न कट गए हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न से देखते हैं। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीसरा सत्य है, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% है, सही है। बिहार में लिंग अनुपात 918, यह भी सही है। जनसंख्या वृद्धि लगभग 25.4%, यह भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मदर डेयरी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2017-18 से 2021-22 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा पटना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2021-22 के लिए निम्नलिखित मदों पर बिहार के कुल व्यय का अवरोही क्रम में सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हो जाएगा सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कौन करता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में
धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम है दोस्तों कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास मिशन का कार्य है? प्लेसमेंट की सुविधा हेतु उद्योग इंटरफेस के लिए एक साझा मंच प्रदान करना, सही है। प्रक्रिया और मानदंडों का मानकीकरण, वेब आधारित प्रशिक्षण वितरण और केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करना, यह भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा निर्माण, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्रिमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है, यह भी सही है। बिहार का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है, सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं, यह सही है दोस्तों। सहकारी बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, यह गलत है। नाबार्ड एक सहकारी बैंक है, यह भी गलत है। यहाँ पर केवल एक आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में चुनिए। सही क्रम यहाँ पर चुनना है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका अलग समिति होगा जो कि 1979 में बनाया गया था, गठन किया गया था। और इसके बाद है दोस्तों लकड़ावाला समिति, इसका गठन 1993 में किया गया था। और इसके बाद है तेंदुलकर समिति, इसका गठन 2009 में। और अगला है दोस्तों श्री रंगराजन समिति, इसका गठन 2012 में। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3124, 3124 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है, इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिएट मुद्रा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिएट मुद्रा। वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा के व्यापार को बढ़ावा देता है, सही है। यह प्रौद्योगिकी के संचालन को बढ़ावा देता है, सही है। इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यह भी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। TRIM और TRIPS संबंधित है, यह किससे संबंधित है? दोनों ट्रिम और ट्रिप किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों क्रमशः निवेश उपाय और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 से 2021-22 की अवधि में मछली उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, 6.7, 4.5, 5.7। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन
सही जवाब होगा 7.62%। ठीक है, तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में बिहार में किस उर्वरक की सर्वाधिक कमी थी? डीएपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीएपी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऐसे देश हैं दोस्तों जहाँ पर लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, वैचारिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण। ये सभी लोकतंत्र के समक्ष चुनौती नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निरक्षरता, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सभी दोस्तों एक चुनौती है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है, लेकिन यहाँ जो विकल्प में दिया गया है ABC, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद का एक विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी, बी ऑप्शन। इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? महिंदा राजपक्षे, सिरिमाओ भंडारनायके, रानिल विक्रमसिंघे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी श्रीलंका के लोकतांत्रिक नेता थे, नहीं यहाँ पर पूछा गया, इसलिए ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण, ये बुनियादी विशेषता नहीं है, अन्य सभी हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, बी ऑप्शन। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? आप लोग कमेंट करके बताइए, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा लोगों का शासन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, सही है। यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, यह भी सही है। यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है, पहला ही सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना
कब बना था? 2002 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। बी ऑप्शन मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का कार्य है, संसद का कार्य क्या है? वित्तीय मामलों का नियंत्रण, सही है। विधि निर्माण, सही है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संघीय सूची में कौन कौन शामिल है? रक्षा शामिल है और संचार शामिल है। कृषि राज्य सूची में आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, सभी में है। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? राइट आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? सार्वभौमिक श्लाघा, प्राचीन वंशावली, विवादित उद्भव। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की? राइट आंसर हो जाएगा जे एस मिल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? विकास के लिए और स्वतंत्रता के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सरकार की जातियों से रक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यायिक संरक्षण, संवैधानिक गारंटी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डच। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया। निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? तो यहाँ पर
बोलेविया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार, निर्वाचित सरकार और लोक कल्याण, ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? तो यहाँ पर सबके लिए शिक्षा, यह लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।